और ये सब लोग पूरी ताकत दिखाएंगे। इस बार आर पार की लड़ाई हमारी, ये आंदोलन लंबा भी चल सकता है और ये आंदोलन इस बार राजस्थान का ऐतिहासिक आंदोलन होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बेराना भी बचाएंगे और भजनलाल का दिमाग भी ठीक करेंगे इस आंदोलन। वो जाके जिस तरह बदतमीजी करके आया, जिस तरह रामचंद्र बेरवा ने साधु से बदतमीजी की, जिस तरह शिखर अग्रवाल ने उनको कहा कि तुम्हारा बाप की जमीन है क्या, तो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के लोगों को भी अब बदुआ लगनी चालू हो गई है। राजस्थान तो उड़ गया, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचना बीजेपी का। जो 23 में अगर अलायंस कांग्रेस से कर लेता तो वैसे ही भजनलाल नहीं आता। सीएम मैच्योर नहीं है, ये कितनी बार हम कह चुके हैं। सीएम को पता ही नहीं, सीएम तो प्रधान मोदी को श्रद्धांजलि दे दी उन्होंने। जब जिंदा मोदी को श्रद्धांजलि दे दी, जिस मोदी ने 25 इनको बनाया, उनको कोई पता नहीं। फीडबैक है तो मोदी चाह रहे बर्बाद हो राजस्थान, बर्बाद हो देश, मुझे तो मेरी कुर्सी बचानी है। 12-13 साल रह गया, 2-4 साल और रह गया, निकलूंगा और क्या, यही होता है आदमी का। सोच में लोग उनको कह रहे हैं तुम विपक्ष में नहीं। नीट का जो एग्जाम, अभी जिस तरह नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई का जिस तरह इन्होंने चेंजिंग किया, सारा कॉपी जांचने का सिस्टम इनका, इससे नीट पेपर आउट होने से और सीबीएसई के अंदर एआई से कॉपी जांचने का जो नया तरीका इन्होंने फार्मूला अपनाया, इससे बहुत से बच्चों ने सुसाइड किया राजस्थान के अंदर और तमाम राज्यों में। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खुली और हम इसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। और जो बच्चे, चूंकि पेपर रद्द कर दिया, तब हम एकदम से इसके अंदर ये तो नहीं कह सकते क्या हो सकता है, लेकिन जितना नौजवानों के लिए बेस्ट हमसे होगा हमारी पार्टी करेगी। क्योंकि ऐसा ही भर्ती का आंदोलन आपने देखा था, आरपीसी पुनर्गठन का आंदोलन देखा था, सुप्रीम कोर्ट तक हम उन बच्चों के साथ खड़े रहे। कई लोग जो कहते थे हम साथ हैं भागे मैदान छोड़ गए, हम आखिर तक साथ रहे। राजस्थान का सम्मान बढ़ाया और 600 लुटेरों से राजस्थान को बचाया। अगर 600 लुटेरे थानेदार बन जाते तो राजस्थान को लूट के खा जाते। एक व्यक्ति जो राजस्थान को बचाने के लिए लड़ रहा है और वो तमाम समाजों के लिए लड़ रहा है, ऐसा नहीं कोई एक समाज के लिए लड़ रहा है। वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का भी पक्षधर है, वो गुर्जर समाज जब सड़कों पर बैठा उसका भी पक्षधर है। तमाम समाजों के लिए जहां भी अन्याय अत्याचार होगा वो खड़ा मिलेगा। आरपी पार्टी साधु संतों के सम्मान में लड़ रही है। आंदोलन साधु संतों का है और साथ हमारा। मैं अपील आज ये जयपुर और अजमेर 2 संभाग के प्रमुख लोगों को मैंने बुलाया था, वैसे तो पूरा परिवार लगा हुआ राजस्थान के अंदर आरपी पार्टी का, कि भाई आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर वहां आए और अपने इनकी ड्यूटियां देने के लिए मैंने बुलाया। और ये सब लोग पूरी ताकत दिखाएंगे। इस बार आर पार की लड़ाई हमारी, ये आंदोलन लंबा भी चल सकता है और ये आंदोलन इस बार राजस्थान का ऐतिहासिक आंदोलन होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बेराना भी बचाएंगे और भजनलाल का दिमाग भी ठीक करेंगे इस आंदोलन। सर, अभी हरमाड़ा के अंदर एक्सीडेंट हुआ, सीएम का काफी इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि सीएम की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ, काफिले की वजह से तो हुआ, गाड़ियां जब रोकी। और सीएम का नहीं रुकना, सीएम मैच्योर नहीं है, ये कितनी बार हम कह चुके हैं। सीएम को पता ही नहीं, सीएम तो प्रधान मोदी को श्रद्धांजलि दे दी उन्होंने। जब जिंदा मोदी को श्रद्धांजलि दे दी, जिस मोदी ने 25 इनको बनाया, उनको कोई पता नहीं। अधिकारी चला रहे हैं और मैच के पास सीएमओ बांट रहा था। मैंने देखा, दुर्भाग्य से पहली बार देखा कि सीएमओ मैच के पास बांट रहा है आईपीएल। बहुत बड़ी बात होगी ये। तो ये जो हालात राजस्थान के अंदर हो रहे हैं, आप देखिए रिफाइनरी में जिस तरह आग लगी, क्या कर दिया आपने बताओ। आपने वहां के कलेक्टर एसपी को एपीओ तो नहीं किया। प्रधानमंत्री आ रहा है वहां बांसवाड़ा डूंगरपुर में, कहा तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, एक आईएएस को बेचारे को फटाक से उसको एपीओ कर दिया। वहां रिफाइनरी में आग लग गई, लेकिन कलेक्टर एसपी ताकतवर लोग हैं, उनके पीछे किसी बड़े आका का हाथ होगा, उनको एपीओ तक नहीं किया। तो इसे आप इस दिशा में आप सोच सकते हो कि क्या गुजर रहा है, क्या हो रहा है। मोदी के पास पूरा फीडबैक नहीं, या फीडबैक है तो मोदी चाह रहे बर्बाद हो राजस्थान, बर्बाद हो देश, मुझे तो मेरी कुर्सी बचानी है। 12-13 साल रह गया, 2-4 साल और रह गया, निकलूंगा और क्या, यही होता है आदमी का। जब आखिरी समय होता है ये आदमी सोचता है बुढ़ापे के अंदर। और मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी को देश के लोगों की चिंता नहीं है, उन्हें खुद की कुर्सी, और वो अभी फीलिंग ले रहे हैं, वो सोच रहे हैं सब मेरी फीलिंग है वैसा ही देश होगा। जब देश के अंदर क्या हालात हुए, कोविड के अंदर 50 लाख लोग मरे, अभी हालात क्या है। पीएम जिस तरह अमेरिका ईरान वार के अंदर एक तटस्थ भारत रहा, पंचायती पाकिस्तान करा, किसने पूछा तुम्हें। कोई अमेरिका नहीं गांट रहा इंडिया को। पुराने दोस्त रशिया को छोड़ दिया, ईरान हमेशा फेवर करता था, एक आध मामले को छोड़, ईरान ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ भी भारत का सपोर्ट किया था। तो आज भारत की छवि विश्व स्तर पर डाउन हो गई निश्चित रूप से मोदी जी के आने के बाद। हो सकता है कि इनका जो मोदी मीडिया, आपका सोशल मीडिया, इनके लोग खुश होते होंगे। अभी ये पर्यावरण के नए नए देखिए आप चला रहे हैं, कल से चला रहे हैं 25 से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून तक प्रदेश में वंदे गंगा। नाम तो इनके इतने इतने आगे, इनके पास कहाँ से निकाल के नाम लाते हैं और जनता उसी में गुमराह होती बचती है, जाती रहती है। तो मैं विशेषकर नौजवानों को भी इसमें कहना चाहूँगा कि आप लोग मजबूती के धैर्य के साथ लड़ें। लड़ाई अभी और भी लड़नी है, अभी भैराना बचाना है, राजस्थान बचाना है, उसके बाद देश बचाना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर आएंगे, साधु संतों का सम्मान
वापिस लौटाएंगे, रिको को भगाएंगे। और हमको रोजगार के खिलाफ नहीं, और भी जमीनें बहुत सी पड़ी जहाँ दे सकते हो, लेकिन उसी जगह को क्यों चुना जहाँ पहाड़, पर्वत, पर्यावरण सारा, जो आप देखोगे वहां पे मैं जाके आया था, किस तरह पक्षी वहां पे कम से कम 2,500-3,000 तो मोर होंगे उसके अंदर, आप मारने के अंदर आमदा हो गए। और ये रामगढ़ बांध आपका जो जयपुर को सारा देता था, बिशलपुर का तमाम नदी नाले, बजरी माफियों को आप जमीनें दे रहे हो, उनको पनपा रहे हो, गरीबों को रोज मार रहे हो। तो आखिर सरकार किस दिशा में जा रही? कांग्रेस बीजेपी के अंदर कोई अंतर नहीं, दोनों एक जैसे हैं। राजस्थान को तीसरी ताकत की आवश्यकता है, और साधु संतों के आशीर्वाद से निश्चित रूप से इस बार राजस्थान में बड़ा बदलाव होगा। और साधु संतों की और गाय की जो हाई लगेगी भजनलाल को, इसे भजनलाल की कुर्सी भी चली जाएगी, और मोदी जी को भी इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये मैं आपके बीच कहना चाहता हूँ। नरैना के बाद बैराना और बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, और वहाँ जीव जंतुओं से लेकर तमाम जो वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य है, उस लैंड को राजस्थान सरकार ने रीको को दे दिया। और इसलिए दे दिया कि वहाँ 150 बीघा जमीन प्रेमचंद बेरवा और कुछ उद्योगपतियों की उस जमीन की रेट कैसे बढ़े, तो रीको वहाँ लेकर चलेगा। अब इससे बहुत बड़ा नुकसान पर्यावरण को, प्रकृति को, जीव जंतुओं को और साधुओं के आस्था के ऊपर यह सवाल है। तो लगातार साधु संत भैराना धाम को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी साधु संतों के समर्थन में मैदान के अंदर है। और 27 तारीख को भैराना धाम बचाने के लिए रीको निरस्त करे, और दूसरी जो भी उनकी मांगे साधु संतों की मांग पत्र, उस पर सरकार कार्रवाई करे। इसको लेकर बड़ा आंदोलन हम बड़ी महापंचायत भैराना के अंदर 27 तारीख को रखिए। यह आंदोलन लंबा चल सकता है, और राजधानी के अंदर आने का भी कार्यक्रम बन सकता है। सभा स्थल से हम लोग तय करेंगे। इसमें साधु संतों के साथ साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हजारों लाखों लोग इस पर्यावरण को बचाने के लिए, गाय को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, जीव को बचाने के लिए, और साधु संतों का जो ये आंदोलन है, ये खुद का उनका आंदोलन है, ये राजस्थान को बचाने का आंदोलन। तो राजस्थान को बचाने के लिए, राजधानी को बचाने के लिए, बांध हमारे जितने उनको बचाने के लिए ये हमारा प्रयास रहेगा। 27 तारीख को लाखों लोगों के साथ भैराना धाम। साधु संतों के नाम पर ये पार्टी जीत कर आई थी बीजेपी। दुर्भाग्य देखिए, आप बताओ, साधुओं के नाम पे जीत के आने वाली पार्टी 2 महीने से साधु धूप के अंदर बैठे हैं। और जिस साधु को यहाँ भेजा, जो विधायक बना था ये अपना साधु, वो जाके जिस तरह बदतमीजी करके आया, जिस तरह प्रेमचंद बेरवा ने साधु से बदतमीजी की, जिस तरह शिखर अग्रवाल ने उनको कहा कि तुम्हारा बाप की जमीन है क्या, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और देखिए, अति का अंत होता है, और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अति कर रही है, तो अति का अंत निश्चित है। नीट का पेपर आउट हुआ, नीट में बहुत बड़ा दुर्भाग्य, देखिए नीट रद्द तो कर दिया, लेकिन जो बच्चे पहले ही आंसर की आ जाती है, तो बच्चे पहले तय कर लेते हैं हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बच्चे आत्महत्या करें। उदयपुर वाटी सीकर के अंदर जिस मेघवाल समाज के बच्चे ने सुसाइड किया, वो हमारी टीम आज गई। 1-2 दिन में मैं भी कार्यक्रम बनाऊंगा उस परिवार से मिलने का। और आसाम से लेकर तमाम देश के अंदर जो बच्चे नीट के अंदर सेलेक्ट हो रहे थे, मैं बच्चों से भी आह्वान करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि आत्महत्या कोई रास्ता नहीं, हमें लड़ना होगा इस व्यवस्था से। लोग कितना लड़े जब देश आज़ाद होता, बच्चे हैं, भावुक हो जाते हैं, 2-2 3-3 बार चांस देते हैं, हताश हो जाते हैं। आपका जो CBSE का 12th है, इसमें आप देखिए AI से कॉपी चेक करेंगे, उसमें गलत तरीके से रिजल्ट आए, जिनके 94-96% बन रहे थे वो 80 पे आ गए, तो बच्चों ने सुसाइड का प्रयास किया। तो कहीं न कहीं सरकारों को कोई नीति नियम लागू करने से पहले हजारों लाखों लोगों से राय लेनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों से राय लेनी चाहिए, पेरेंट्स से राय लेनी चाहिए, और उसके बाद कोई नीति निर्धारण हो। ये दुर्भाग्य हिंदुस्तान का, जिसको मौका लगता है ना, वो चमड़े के सिक्के चलाने का प्रयास करता है और फेल हो जाता है। अब धर्मेंद्र प्रधान जी पूरी तरीके से फेल हो गए थे। हाँ, वो गृह मंत्री के खास है और प्रधानमंत्री का, ये तो सही है, लेकिन जनता के मन से उठ गए वो लोग। और बद्दुआ अगर किसी बच्चे की लगती है जनता की, तो बद्दुआ निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान करती है। और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के लोगों को भी अब बद्दुआ लगनी चालू हो गई है। राजस्थान से उठ गया, यहाँ तो कुछ भी नहीं बटना बीजेपी का। ये तो 23 में अगर अलायंस कांग्रेस से कर लेता तो वैसे ही भजनलाल नहीं आता, लेकिन मैंने अलायंस नहीं किया। मैं मेरी बात पर आके कांग्रेस बीजेपी से अलायंस नहीं करूँगा, लड़ूंगा। बीजेपी का कुछ भी नहीं बटना यहाँ पे, और हम कांग्रेस को भी राजस्थान में नौजवान इस बार सबक सिखाएगा। दोनों पार्टियों को हटा के तीसरी ताकत खड़ी करके, तीसरी ताकत की आवश्यकता राजस्थान के अंदर है। ये 3-4 प्रांत बचे हैं देश में, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जहाँ क्षेत्रीय पार्टियों का फ्यूचर लोगों को नजर नहीं आ रहा, बनी भी नहीं। इसलिए अब हम चाहेंगे कि शुरुआत है, और निश्चित रूप से 3 MLA हम लाए थे, उसके बाद हमारा 1 हो गया, बीजेपी का बड़ा। अब की बार हम सारा हिसाब किताब बराबर कर देंगे। पंचायत चुनाव पहले आएगा तो उसमें भी दमखम दिखाएंगे। और 5 राज्यों के चुनाव में दाम बढ़ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का कोई भरोसा नहीं साहब, ये कुछ भी कर दे।
ये आदमी ऐसे हैं कि कब तो रात को नोटबंदी की, नोट बंद किया, और प्रधानमंत्री ये भी कह सकते हैं कि पानी को तेल मान लो, तेल को पानी घोषित किया जाए। कर दे तो क्या करे बताओ मुझे। ये कहते हैं सोना लोहा है और लोहा सोना मान लो, क्योंकि इनके सामने विपक्ष नहीं है ना। दिक्कत ये है, विपक्ष पहली बार एकजुट हुआ महिला आरक्षण के मामले में, जब ये अपनी बात से मुकरे बीजेपी के लोग, और बंगाल केरल इन चुनाव के अंदर हवा बनाने के लिए तमिलनाडु में उन्होंने महिला बिल लाए, जबकि पहले उन्होंने कमिटमेंट किया था 23 में। अब हम सब ने महिला बिल को पास करवाया था, सब लोगों ने। सब ये बात थी कि पहले परिसीमन होगा, जनगणना होगी, परिसीमन होगा, और उसके बाद महिला आरक्षण होगा। अचानक से लेके आ गया, तब विपक्ष एकजुट हुआ और ये वहां से भाग खड़े हुए, तब चेहरे इनके देखने लायक थे। तो विपक्ष भी एकजुट नहीं है, अलग अलग बटा हुआ विपक्ष है। ये फायदा भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रहा है, लेकिन लंबी दादागिरी बीजेपी की नहीं। देश के यूथ ने भारतीय जनता पार्टी को पहचान लिया, पार्टी को उखाड़। देखिए, महंगाई बड़ा मुद्दा है, पेट्रोल डीजल बड़ा मुद्दा। आप देखिए कि डीजल पेट्रोल तो ले ही रहे हो, डीटी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन, टोल 3 लेयर में मार रहे हो आदमी को। गाड़ी खरीदेगा तो 2 लाख 2.5 लाख दो रजिस्ट्रेशन के, और रोड टैक्स के नाम पे सेस दे रहे हो डीजल पेट्रोल पे, और टोल ले रहे हो। 3 लेयर का जो ये मार है, ये हिंदुस्तान के लोग कब समझेंगे। ये तो सांप्रदायिक धर्म ऐसी चीजें एकदम से लाते हैं सोशल मीडिया, और कहीं ना कहीं वोट सेट कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है, लोग बीजेपी से नाराज होता है, आगे कौन सी पार्टी दिखती है, कैंडिडेट दिखता है, उसको वापस देकर वहीं आ जाकर बढ़ना दे रहा है, इससे ये ठीक है। ये हालत है। लेकिन राजस्थान में लोगों को अब सोचना होगा कि राजस्थान में बदलाव जरूरत है। खाली गीतों से, गानों से अपन सोचेंगे वीरों की धरती है, सुरों की धरती है। अभी इस धरती ने पॉलिटिकल रूप से बहुत पिछड़े हैं राजस्थान के लोग। इन्हें अपना माइंड सेट ये हटाना होगा कि एक बार कांग्रेस है, एक बार बीजेपी, हटा के खुद की ताकत से, मैं कह रहा हूँ, इनको अपना खुद की सरकार राजस्थान के नौजवान किसानों को बनाने की, तब सारे जो आपके सवाल है उनके जवाब अपने आप मिल जाएंगे। बाकी सड़क पे तो हम लड़ ही रहे हैं, हर मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, वो तो आपके सामने है। लेकिन सड़क पे लड़ते लड़ते भी जब तक सरकार नहीं बनेगी, तब तक सारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे।